गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत अच्छे ना। कैसी लग रही है हमारी वीडियो, देखते रहिए। आज हम आपको लेकर आए हैं शब्द रूप, राम के रूप। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अकारांत पुल्लिंग क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे अकारांत क्या होता है। किसी शब्द को, जैसे राम है, राम को तोड़ेंगे तो रा व्यंजन हो जाएगा और बड़ा आ की मात्रा अलग से लिखा जाएगा, बड़ा आ, मां और छोटा आ। तो जिन शब्दों के अंत में जो स्वर आए उससे हम अकारांत कहते हैं। जैसे राम को हमने तोड़ा तो आखिरी में छोटा आ गया, तो छोटा आ हो गया अकारांत और राम हो गया पुल्लिंग। तो ये हमारा अकारांत पुल्लिंग हो गया। उसी तरह से राम, छात्र, नर, पुत्र, वानर, वृक्ष, अध्यापक, देव, शिक्षक, अश्व, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अकारांत पुल्लिंग। तो अकारांत पुल्लिंग में आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब हम आपको राम के रूप को समझाते हैं। राम के रूप, तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ लो कि जैसे बालक के रूप चलेंगे उसी तरीके से हमारे राम के, छात्र के, नर के, पुत्र के, वानर के, वृक्ष के, अध्यापक के, देव के, शिक्षक के और अश्व के रूप ही इस तरीके से चलेंगे। तो आपको एक रूप याद करना है राम का और वहां की सब अकारांत पुल्लिंग याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राम और या बालक के देख लीजिए। तो हमारी 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, क्या है, हमारी संस्कृत में 3 कर्ता होते हैं। तो एक वचन के लिए अलग शब्द का प्रयोग होता है, द्विवचन के लिए अलग शब्द का प्रयोग होता है और बहुवचन के लिए अलग शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, प्रश्नों में राम, रमा, बालक, देव, छात्र इन वगैरह के रूप पूछे जाते हैं, तो आपको समझना है। तो यहाँ पर आपको समझना है बालकः, बालकौ, बालका, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकै, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकः। तो सबसे पहले तरीका मैं आपको बता दूं, सिंपल सा, बालका, बालकौ, बालका और संबोधन में हे बालका, हे बालकौ, हे बालका एक जैसा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, बालक में आपको ये देखना है, ये 2 बार आएगा, ये 3 बार आएगा, ये 3 बार आएगा, ये 2 बार आएगा और ये 2 बार आएगा, ये 2 बार आएगा। ठीक है, यहाँ पर बालका, बालकान, बालके, बालकेभ्यः यहाँ पर 2 बार आ गया और बालकानां और बालकेषु आपको याद करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बालक के रूप याद हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि प्रश्न पूछते कैसे हैं। आपसे पूछा जाए राम के रूप में, राम के शब्द रूप में बालकौ कितनी बार आया है, तो आपको बताना है बालकौ 2 बार आया है, बालकाभ्याम 3 बार आया है, बालकेभ्यः 2 बार आया है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए बालकई में कौन सा वचन है, तो बालकई में बहुवचन हो गया। आपसे पूछ लिया जाए बालकई जो है ना कौन सी विभक्ति है, तो बालकई हमारी तृतीय विभक्ति है। आपसे पूछ लिया जाए बालकस्य कौन सी विभक्ति है, तो बालकस हमारी षष्ठी विभक्ति हो गई। आपसे वचन पूछ लिया जाएगा तो बालकस हमारा एक वचन हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि बालकौ कौन सा वचन हो गया, तो द्विवचन हो गया। बालकई का पूछ लिया जाए तो बहुवचन हो गया और तीसरी विभक्ति हो गई, तीसरी विभक्ति या तृतीय विभक्ति हो जाती है। इस तरीके से हम राम, छात्र, नर, पुत्र, वानर, वृक्ष, अध्यापक, देव, शिक्षक
और अश्व के बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक के हिसाब से देखिए, यहाँ पर है बालकाः, बालका की जगह हमने कर दिया रामः, रामः। यहाँ बालकौ की जगह हो गया रामौ और बालका की जगह हो गया रामः। आगे बढ़े, बालकम की जगह हो गया रामम, बालकम की जगह हो गया रामम, बालकौ की जगह हो गया रामौ और बालकान की जगह हो गया रामान, रामान और बालकेन की जगह हो गया रामेण, रामेण और बालकाभ्याम की जगह हो गया रामाभ्याम, रामाभ्याम और बालकई की जगह हो गया रामई और ये विसर्ग लगा दी। आगे बालकाय की जगह हो जाएगा रामाय, बालकाय की जगह हो जाएगा रामाय, बालकाभ्याम की जगह हो गया रामाभ्याम, बालकेभ्या की जगह हो गया रामेभ्या, रामेभ्या, बालकात की जगह हो गया रामात, बालकाभ्याम की जगह रामाभ्याम और बालकेभ्या की जगह हो गया रामेभ्या, रामेभ्या, बालकस की जगह हो गया रामस्य और बालकयो की जगह हो गया रामयो और बालका नाम की जगह हो गया रामाणाम। यहाँ पर रामाणाम आएगा, नाम नहीं आएगा और बालके की जगह हो गया रामे, रामे, बालकयो की जगह हो गया रामयो और बालकेशु की जगह हो गया रामेशु और हे बालक की जगह हो गया हे रामः, हे रामौ, हे रामौ और हे रामः, हे रामः। इस तरीके से आप जो है ना राम के हो गए, बालक के हो गए, छात्र के हो गए, नर के हो गए, पुत्र के हो गए, ये बहुत सारे आप बना सकते हैं। तो रामः रामौ राम, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्या, रामात रामाभ्याम रामेभ्या, रामस रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे रामा हे रामौ हे रामा। इस तरीके से आप अकारांत पुल्लिंग के सारे रूप याद कर सकते हैं। आपको एक रूप याद करना है, उसकी जगह पे आप इनको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मैं आपको फल की बात करता हूँ। फल जो है ना हमारे अकारांत नपुंसक लिंग में आता है। फल हमारा अकारांत नपुंसक लिंग में आएगा, लेकिन इसकी ये दो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग अलग चलती हैं, एक जैसी चलती हैं। उसके बाद सारी विभक्तियां हमारी राम के जैसी चलेंगी। देखिए आप यहाँ पर फल के देखिए, फलम, फले, फलानी। फलम एक वचन में हो गया, फले दो द्विवचन में हो गया, फलानी हमारा बहुवचन में हो गया। उसी तरह यहाँ हो जाएगा फलम, फले, फलानी। ये हो गया हमारा फलम, फले, फलानी। यानी दोनों प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में फल के दोनों अलग चलेंगे, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। उसके बाद हम राम के रूप के अनुसार ही चलाएंगे। जैसे तृतीया में हो गया हमारा बालकेन, रामेण, तो ये हो जाएगा फलेन, फलेन, फलाभ्याम, फलाभ्याम, फलाभ्याम और ये हो जाएगा हमारा फलई, फलई। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा चतुर्थी में बालकाय, रामाय, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्या, फलाद, फलाभ्याम, फलेभ्या।
फलस्य फल्यो फलानाम, फलानाम फले फल्यो फलेषु। और हे फलः यानी संबोधन नहीं आएगा, उसका संबोधन नहीं आएगा। संबोधन में हम हे फलम, हे फलो, हे फले ये आएगा, हे फलम, हे फले और हे फलानी। इस तरीके से आपको पहली है ना, उसी के हिसाब से पूछा जाएगा कि फलम, फलम, फले, फलानी। इस तरीके से आपको फल के और फल के, राम के, रमा के और अकारांत पुल्लिंग के सारे शब्द रूप याद हो जाएंगे। अब आपको अभ्यास में बालक और राम के हो गए, आपको छात्र, नर, वृक्ष, पुत्र, वानर, वृक्ष, अध्यापक, देव, शिक्षक और अश्व के आपको करना है। अश्वा, अश्वौ, अश्वा, अश्वम, अश्वौ, अश्ववान, अश्वेन, अश्वाभ्याम, अश्वै, अश्वाय, अश्वाभ्याम, अश्वे, अश्वेभ्या, अश्वात, अश्वाभ्याम, अश्वेभ्या, अश्वस्य, अश्वयो, अश्वाणाम, अश्वे, अश्वयो, अश्वे, अश्वेषु, हे अश्वा, हे अश्वौ, हे अश्वा। तो इस तरीके से आपको ये रूप याद हो जाएंगे। आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये आपसे पूछेगा कि बालकात कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है, राम बालकम कौन सी है, रामम कौन सी है, रामात कौन सी है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में से किसी भी शब्द को उठाकर आपसे बड़ी आसानी से पूछ लिया जाएगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बालकौ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। फलाभ्याम कितनी बार आया ये पूछ लिया जाता है। फलई और रामई कितनी, इसका क्या बहुवचन भी पूछ लिया जाता है और विभक्ति भी पूछ ली जाती है। इधर से बालकस्य पूछ लिया जाता है, बालकात पूछ लिया जाता है। तो ये आप याद कर लेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो ये था आपका अकारांत पुल्लिंग। कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।